मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। सारी नॉन टीचिंग पोस्ट की है, ग्रुप ए बी सी की, और यहाँ से लेवल 4 से स्टार्ट हो रही है और लेवल 11 तक जो आपकी पोस्ट है उनकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। टोटल 534 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट है। अभी फटाफट से मैं आपको बताऊंगा कि उस हर पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जिससे आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके लिए बढ़ सको। एज लिमिट आपकी मैं बता दूं कि भैया 18 से 40 यहाँ पे आप सभी की रखी गई है। और इसके बाद जो सैलरी है वो भी मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि आपकी सैलरी जो है वो आपका कितनी मिलेगी हर पर्टिकुलर पोस्ट पे। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया जो भी आपके यूपी के स्टूडेंट्स हैं या अदर देन यूपी हैं, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने की जो फ़ी है वो आपकी यूआर के लिए 1180 रुपये, 1000 रुपये फ़ी या 18% जीएसटी, ये 1180 रुपये फ़ी आप सभी के लिए रखी गई है। इवन गवर्नमेंट को जीएसटी इसमें तो नहीं लगाना चाहिए, स्टूडेंट वाले में पता नहीं भाई, जो भी हो। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कितना सुंदर कॉलेज बना हुआ है, तो भाई देख लो उसी हिसाब से। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई 3rd और 4th वीक में जो आपका विंडो है वो आप सभी का ओपन होगा। साथ ही ये जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आप सभी का रहने वाला है। अब यहाँ पे आवेदन पत्र की प्रक्रिया जो होगी वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग होगा, साइन डॉक्यूमेंट और फोटोज अपलोड होंगी, फ़ी पेमेंट होगा, उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा। पांच प्रक्रियाएं भरने की, मतलब 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। तो भैया साइंटिस्ट भी न्यूक्लियर मेडिसिन में आपकी 1 वैकेंसी आई हुई है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर में 2 वैकेंसी आई हुई है, लेवल 10 की पोस्ट है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर में 2 हैं, साइंटिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 1 है, साइंटिस्ट रिसर्च में 1 है, वेटरनरी ऑफिसर में 1 है। अब आप कह रहे हो यार ये तो मेडिकल वालों के लिए है, तो अभी आपके लिए भी पोस्ट है। फटाफट से देखो, सिस्टर ग्रेड 2 के लिए 431 पोस्ट है। इवन जितने भी लेडीज है उनके लिए है लेवल 7 की ये पोस्ट है। फिर असिस्टेंट एडिशन में 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आपकी 4 पोस्ट है, स्टोर कीपर का परचेज असिस्टेंट में 21 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी टोटल 1 पोस्ट है। फिर हम देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 17 पोस्ट है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट में आपकी 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर में 1 पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है, लोअर डिविजनल असिस्टेंट में आपकी 39 पोस्ट है। तो भैया जनरल में आपकी 248 पोस्ट है, एससी में 96 है, एसटी में 9 है, ओबीसी में 144 है, ईडब्ल्यूएस में 37 है। टोटल 534 वैकेंसी के लिए जैसा मैंने ऊपर बताया, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी आप सभी की क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है कि भाई किस किस तरीके से कौन से दिव्यांग वगैरह भर सकते हैं किस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अब फटाफट से आ जाते हैं सैलरी के बारे में। तो भैया इसका जो बेसिक पे है लेवल 11 का वो आपको 67,700 से स्टार्ट होता है। और बाकी जो भी अलग अलाउंस जो भी आपके यूपी स्टेट में आपके मिलते हैं, जैसे डीए मिलेगा, आपका आचार्य भी आपको मिलता है। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, टीए नहीं मिलता है। फिर आपका लेवल 10 में भी आपका 56,100 बेसिक होता है, और जो भी आपके अलाउंस होंगे वो आपको मिलेंगे। लेवल 8 में भी आपका 47,600 बेसिक होता है। ठीक है, लेवल 7 में आपका 44,900 होता है, लेवल 6 में 35,400 होता है, लेवल 5 में 29,200 होता है, और लेवल 4 में आपका 25,500 होता है। तो जितने भी अलाउंस होंगे वो आपके रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो आपकी 39,000 से, ये आपकी लेवल 4 की है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो लगभग आपकी 92,000 तक सैलरी जो है वो आप सभी की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये जो सैलरी है 92,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, लेकिन इनमें से भर आप उन्हीं पोस्ट के ले सकते हो जिनके लिए एलिजिबिलिटी है। तो भैया साइंटिस्ट वगैरह में तो आपको पता है मेडिकल वाले। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, साइंटिस्ट है प्लस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर हम फटाफट से इसमें देख लेते हैं। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर में MBBS मांगा गया है। इसमें भी आपका जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर में भी MBBS है। साइंटिस्ट रिसर्च में MSD PhD MSc PhD मांगा गया है। वेटरनरी ऑफिसर में ग्रेजुएशन वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में आपका दिया गया है। ठीक, सिस्टर ग्रेड 2 में BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, फिर असिस्टेंट एडिशन में MSc होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ड टीचिंग हॉस्पिटल में। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आपका ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए, लाइब्रेरियन साइंस में होना चाहिए। स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट में ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए, और मार्क्स जो हैं वो आपके 55% के ऊपर आप सभी के होने चाहिए। साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट में 2 साल की ड्यूरेशन का, जूनियर इंजीनियर में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट में MSc होना चाहिए मैथ से।
ठीक है। साथ ही ये स्टेटिक्स या स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी आपका होना चाहिए, दो में से एक होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये वाली पोस्ट भर सकते हो एमएससी मैथमेटिक्स की फार्मास्यूटिकल ग्रेड 3 में। आपका फार्मेसी में अगर आपने किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल वगैरह में, तो भी आप भर सकते हो। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में आपका क्या है कि अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हो। लोअर डिविजनल असिस्टेंट में क्या है कि यहाँ पे आपका नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में मांगी गई है। स्टेनोग्राफर में आपका क्या है कि ग्रेजुएशन में 55% के मार्क्स ऊपर होने चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए, और आपका जो इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग है वो 40 और 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज जो है वो आप सभी को होना चाहिए। तो भाई ये चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं ओवरऑल। तो भैया बाकी अब ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम वो सरकारी नौकरी वाले पे अब मैं डाल दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाइए देखिए, अप्लाई करिए। कुछ भी क्वेरी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो।